हाँ बेटा, एनसीईआरटी मार्क करना जरा। चलो फटाफट एनसीईआरटी मार्क। Looking at plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green? आप जो बोलते हो पत्तियां हरी होती हैं, तो ऐसा तो फिक्स नहीं है कि चारों तरफ आपका एक ही हरा कलर का पत्ती दिख रहा है। इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, आपने कभी पेंटिंग की होगी तो भी आप उसमें येलो और डार्क ग्रीन का सेट देते हो। वाह, ये सब कहाँ से आता है? ऑब्जर्वेशन से आता है, क्योंकि हमको चारों तरफ दिख भी नहीं रही है कि एक ही तरीके के ग्रीन कलर की पत्तियां, इसलिए हम ड्रॉ भी नहीं करते। ओके बच्चा, देर आर सो मेनी सेट्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स इवन इन द सेम प्लांट, ऑब्वियसली। ठीक है, यंग लीफ का कलर अलग होगा, मैच्योर लीफ का कलर अलग होता है। कोई डार्क यंगर डार्क होती है, बाद में लाइट हो जाती है, कोई यंगर लाइट होती है, बाद में डार्क हो जाती है। We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through paper chromatography. Mark the technique, beta. Paper chromatography. पेपर मीन्स पेपर, क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफ मतलब ग्राफिकल सेपरेशन। ओके, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने पिगमेंट का एक सॉल्यूशन बना लिया, और थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, कहीं पे सिलिका का डिपोजिशन, सिलिका की लेयर बना के पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। किया हुआ है मैंने ये सब। तो उसमें कैसे होता है ना, कैपिलरी एक्शन जो आपको पढ़ाया है, आपको दिखेगा वो पूरा की एक पूरी आपने शीट बनाई है, जैसे ग्लास पे सिलिका जेल जो मैंने बनाया, तो वो सिलिका जेल ऐसे व्हाइट कलर की दिखे। उसके बाद आपने उसको डिप किया सॉल्यूशन में, मैंने तो लिपिड को सेपरेट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अब वो बीच बीच में वो पोर होगा, वहां पे उस कैपिलरी एक्शन के अकॉर्डिंग वो चढ़ता जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन मॉलिकुलर वेट एंड अदर प्रॉपर्टीज वो सेपरेट हो जाएगा दूसरे से। ओके, तो आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट जो पिगमेंट है वो अलग अलग रेंज में मिल जाएगी। जो सब मिल के आपको ग्रीन दिख रहा था, बिकॉज ग्रीन इज मोर एबंडेंट, क्लोरोफिल इज मोर एबंडेंट, वो सेपरेट हो जाएगा। तो क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड, जेंथोफिल सब अलग अलग दिखेंगे, तो आपको उसमें से ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, ऑरेंज, रेड सारे पिगमेंट आइसोलेट हो जाएंगे और वो बैंड के फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, ना वो सेपरेट हो चुके हैं, उनकी लोकेशन आ गई, अब आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो अलग अलग पिगमेंट अलग अलग बैंड में मिल जाता है। तो टेक्निक इज paper chromatography. A chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in leaves is not due to a single pigment but due to 4 pigments. मार्क करके रख लेना जो 4 पिगमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लोरोफिल ए, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। अब जो बेटा स्ट्रक्चर बनता है जो सेपरेशन के बाद आया है उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। तो क्रोमेटोग्राम इज द रिजल्टेंट ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप समझे हम क्या बता रहे हैं? एक तो देखो वो मूवी में सीन देखा जब वो कोई आईसीयू में रहता है और एकदम टी 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 बीप 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 बजता है, बगल में एक मॉनिटर पे वेव आती रहती है, देखा है? तो दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, वो हार्ट की हार्ट के रेट को बताता है। अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाएंगे, उसको ईसीजी बोलते हैं। लेकिन उसी को आपने प्रिंट कर लिया, उसका प्रिंट निकाल लिया, दैट इज ग्राम। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन पैरामीटर, जिसमें आपको पीक्स दिख रही है। ठीक है, उसमें आपने देखा जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो पी एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ओके, तो क्रोमेटोग्राम और क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे 2 टर्म आया है, दिस इज टेक्निक, दिस इज रिजल्टेंट। उसका जो आ चुका है उसको आप जिस भी तरीके से ग्राफिकल आता है तो भी, सामने आप देख रहे हो तो भी। एंड क्लोरोफिल, तो उस क्रोमेटोग्राम में क्लोरोफिल ए किस कलर का दिख रहा है, दैट इज क्वेश्चन। ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ब्राइट और ब्लू ग्रीन। सेपरेशन के बाद आप जिस क्लोरोफिल को एकदम डार्क ग्रीन समझ रहे थे वो कैसा निकला कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का है। नेक्स्ट क्लोरोफिल बी कैसा है, येलो ग्रीन कलर का, जो आप धानी कलर बोलते हो। ठीक है, आप जो हाइलाइटर हाथ में लिए हो दैट इज येलो ग्रीन, है ना, नियॉन कलर। जेंथोफिल, जेंथोफिल सेपरेट हुआ, वो येलो कलर का दिख रहा है। एंड कैरोटेनॉइड, अब देखो मैंने पढ़ाया तो मैं कैरोटेनॉइड के अंदर जेंथोफिल,
एनसीईआरटी दे रहा ज़ेंथोफिल अलग तो कैरोटीनॉइड अलग, तो एनसीईआरटी को अभी अपना समझ लेना। करेक्ट। येलो टू येलो ऑरेंज, एक छोटी सी टेबल बनेगी इसकी, पिगमेंट और क्रोमेटोग्राम में उस पिगमेंट का कलर, और एक एमसीक्यू आपका तैयार हो जाएगा यहाँ से अगर पूछता है तो। वैसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि इट इज अगेन अ सिली क्वेश्चन, बट जो भी क्वेश्चन हमें मार्क्स दिलाता है सब अच्छा है। ओके, लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स प्लेज इन फोटोसिंथेसिस। Pigments are substances that have an ability to absorb light at specific wavelength, जिसका जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने का फीचर होगा वो उसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करें। जैसे अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि क्लोरोफिल ने ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया पूरा। ओके, कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबेंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? गेस क्या करना, बढ़ा दिया है chlorophyll A. Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light of different wavelength. 13.3 A, B, C तीनों बहुत ही important graph है बेटा। Of course, you are familiar with the wavelength of the visible spectrum of light as well as waveguide, इस पे भी हो चुकी है अपनी बात। From 13.3a, can you determine the wavelength color of light? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है ना, तुम देखोगे ग्राफ और मुझे आंसर करोगे। At which chlorophyll A, this is A, क्लोरोफिल के साथ है बेटा, है ना, इसको आ मत समझ लेना। क्लोरोफिल A shows the maximum absorption, पहला। चलो देखना कौन सा है, 13.3a। whatever the graph, सबका x और y एक्सिस में y वेरिएबल है एंड x इज कांस्टेंट, तो x है क्या देवाशीष? तुम लोग सब इधर देखो ध्यान से, ग्राफ पढ़ा रहे हो अभी, एकदम अटेंटिव हो जाओ यहाँ से लेके बात, ठीक है? बाकियों का नाम नहीं पता, नहीं तो उनका भी नाम लेते, नाम ही नहीं पता चला, सोचो तुम लोग का नाम याद करने में हमको साल बीत जाएगा, इतने अटेंटिव हो तुम। तो वॉट एवर द ग्राफ, इन सबका एक्स एक्सिस क्या है बेटा, कॉमन है ना, एकदम क्लियर। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर, लिखा यहाँ है लेकिन वही यहाँ है, वही यहाँ है। एनसीईआरटी में भी देखते रहना अपना। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, 13.3a में उसने पूछा है कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो 13.3 में आपको पिगमेंट्स दिख रहे हैं जिसमें एक लाइट ब्लू वाला, मतलब ब्लू वाला क्या है, क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, एंड कैरोटीनॉइड येलो है, क्लोरोफिल बी ग्रीन है। तो उसने पूछा है क्लोरोफिल ए का, फटाफट बताओ। दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वाई एक्सिस पे देखो एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, मार्क कर लेना है ना। तो ये वाला ग्राफ जो है आपका, दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट पिगमेंट। इतनी बात क्लियर है? इस ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं, एकदम अटेंटिव होके सुनो, अब आंसर करो। चलो, क्लोरोफिल ए का सबसे हाई पीक कहाँ मिल रहा है? 450 के रेंज में, 420 30 के रेंज में मिल रहा है, ठीक है, नियर द 400, मतलब यू कैन से ई एंड बी, विपक्योर का आई एंड बी, सॉरी, ठीक है, इंडिगो और ब्लू वाले रेंज में आपको सबसे मैक्सिमम पीक मिले। कितनी पीक मिल रही है क्लोरोफिल ए की? क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन पीक कितनी मिल रही है? 2, ठीक है, मैक्सिमम 2। ओके, दूसरी वाली किस रेंज में मिली होगी? 600, क्या बोलते हैं इसको, आर, विपग्योर वाला आर, है ना, ऑरेंज रेड वाले जोन में आपको मिल रहा है। क्लियर है इतनी चीज? तो आपको क्लोरोफिल ए की 2 एब्जॉर्प्शन पीक मिलती है, आप खुद सॉल्व कर लिए, अब ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 2 एब्जॉर्प्शन पीक मिलती है, वन इज स्मॉलर देन क्लोरोफिल बी इन रीजन ऑफ ब्लू जोन, ब्लू वेवलेंथ के लाइट में 400 के रीजन में बी की पीक सबसे हाईएस्ट मिलती है, ए की उससे छोटी मिलती है, ये भी आपको दिख रहा है इसमें। ओके, बट रेड वाले जोन में क्लोरोफिल ए की पीक हायर मिलती है और बी की स्मॉलर मिलती है।
ग्रीन वाला बी है बेटा, है ना, यहाँ पे देखना आप किसको क्या दिया गया। इज इट क्लियर? कैरेटेनाइड की कोई पीक नहीं आती है यहाँ से लेके कहीं तक, ओके। ग्रीन पिगमेंट, येलो पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट, रेड पिगमेंट, क्योंकि हमने बताया कैरेटेनाइड कैसा होता है, येलो ऑरेंज कलर, तो वो सारा ट्रांसमिटेंस कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? एक तो वहां लिखा था, उसके बाद मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया, एकदम अटेंटिव रहो। फिर हाईएस्ट पीक आपकी क्लोरोफिल ए की 2 जगह हो गई, एंड रेड वाले जोन में क्लोरोफिल ए की हाई रहती है, बी वाले जो ब्लू वाले जोन में क्लोरोफिल बी की हाई रहती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ टू? यस, मिला तो हमें दूसरा, कहा? रेड वाले एरिया में। इफ यस, विच वन? नाउ लुक एट फिगर 13.3b शोइंग द वेवलेंथ। एक्स एक्सिस पे कॉमन चल रहा है अपना वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे अपन ने चेंज करना है पैरामीटर। एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट। बेटा मार्क कर लेना, दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब करके लाइट अंदर गई तो फोटोसिंथेसिस किस लाइट के किस स्पेक्ट्रम की लाइट पे सबसे ज्यादा मिला, ये है अब आपको ग्राफ बी में स्टडी करना। Okay, can you see that wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A, that is in the blue and the red region? कर लिया था अपन ने सॉल्व, आप मार्क कर लो यहाँ। Also shows higher rate of photosynthesis। चलो वापस देखो यहाँ क्या कह रहा है वो, कि आप इसको देखो, बाकी चीजें आप अभी भूल जाओ, सिर्फ आप ये देखो कि ये जो पीक थी, क्या इसके नियर बाय ही आपको एक्शन स्पेक्ट्रम मिल रहा है? मिल रहा है। एग्जैक्टली नियर बाय मिला क्या? एग्जैक्टली ओवरलैप करके मिला क्या? नहीं मिल रहा है। तो जो स्पेक्ट्रम नियर बाय मिला, इट इंडिकेट्स क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल ए इज मेन पिगमेंट। और एग्जैक्टली नहीं मिला, इट इंडिकेट देयर इज अदर पिगमेंट्स विच इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। एनर्जी के एब्जॉर्प्शन को देख एब्जॉर्ब करके, एंटीना पिगमेंट एब्जॉर्ब करके वो क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एनर्जी चाहे येलो रीजन पड़े, ऑरेंज पड़े, ब्लू पड़े, कोई भी विजिबल कम एनर्जी की भी वेवलेंथ की लाइट भी एब्जॉर्ब हो रही होगी, तो भी वहां लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चलता रहे। इज इट क्लियर? क्योंकि ये एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं है। एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाता तो हम कहते कि सिर्फ क्लोरोफिल ए ये काम कर रहे। समझ में आया? तो इस स्पेक्ट्रम को अगर हम इसके ऊपर बिछा दे, ओवरलैप करा दे, ट्रेसिंग पेपर सुना है तुमने, कार्बन पेपर, ट्रेसिंग पेपर, तो कैसे अपन कोई चीज ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस करके ले लेते हैं, ठीक है, जो भी हमें बनाना होता है पेंटिंग वेंटिंग की क्लासेस में यूज होता है, तो आप उसको रखोगे ओरिजिनल के ऊपर एंड देन ड्रॉ कर लोगे तो उसका एक कॉपी आ जाता है, फिर आप कार्बन यूज करोगे तो आप उसको दूसरे पे प्रिंट कर दो। समझ में आ रहा है? तो जस्ट आपने इस बी वाले ग्राफ को आप ए पे ओवरलैप करा दो, तो आप नियर बाई को फाइंड आउट कर लोगे कि किसके ये नियर बाई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए मिलेगा। तो थर्ड वाले ग्राफ में क्या शो किया है, लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो करते हुए ग्राफ को हमने आइसोलेट कर दिया, बी और कैरेटेनाइट को हटा दिया। बी और कैरेटेनाइट दोनों इसके पूरे एग्जैक्टली 100% ओवरलैप न होने का रीजन है। दैट्स वाई हम इनको पूरा क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में सारे पिगमेंट आपने पढ़े। सिंपल सी चीज है, देखो कितने लोग को समझ में आई, बता दो फटाफट, नहीं तो एक बार थ्योरी में भी सुनो और उसके बाद बताओ। Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment, main pigment. Okay, mark associated with photosynthesis, but by looking at figure 13.3c, can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis? तुम ही लोगों ने मुझे आंसर दिया था कि नहीं है, आंसर इज नो।
These graphs together show that the most of the photosynthesis takes place in the blue and red region. तभी आपको एक्सन स्पेक्ट्रम में दो पीक मिली है, एक्सन स्पेक्ट्रम में भी दो पीक मिली है, एक थोड़ा कर्वी है लेकिन वो भी पीक में ही आएगी, ठीक है। दिस इज ब्रॉडर पीक ऐसे होती है, नैरोवर पीक, नैरो पीक जो ज्यादा वर्क हो रहा है वो ये होता है, जितना पीक नैरो होगा उतना एक्शन ज्यादा होगा, ओके। Blue and red region of the spectrum. Some photosynthesis does takes place at the other wavelength of the visible spectrum. जीरो नहीं कर रहे हैं इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, जीरो नहीं हो रहा है, अदर स्पेक्ट्रम पे भी प्रोसेस चल रहा है, तभी आपको एक्सन स्पेक्ट्रम कहीं पे जीरो पे टच नहीं मिल रहा ना। जीरो जानते हो ना, जीरो इज हियर, ऐसा तो है ना कि ये आके यहाँ टच कर गया, समझ रहे हो ना। तो ग्राफ को समझो, ग्राफ कहीं पे भी आपके ओरिजिन पे नहीं आ रहा है, जीरो वैल्यू पे आया ही नहीं कि सिंथेसिस जीरो हो गई, ग्राफ हमेशा कम ज्यादा के बीच में है। तो फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है बेटा। Let us see how this happens. Though chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigment like chlorophyll B, xanthophyll and carotenoid, that's why 4 pigment mention किया गया, which are called SS3 pigment. तो chief pigment कौन हो गया? chlorophyll A. हेल्पर पिगमेंट कौन से हो गए? बाकी रिमेनिंग 3, उसमें चला जाता है क्लोरोफिल बी भी, ओके। ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, सबको दे दिया क्लोरोफिल ए को, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी क्लोरोफिल ए को। तो रिएक्शन सेंटर कहाँ होता है? क्लोरोफिल ए में होता है। Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from the photooxidation. Already explain किया हुआ है ना। ज्यादा लाइट क्लोरोफिल तक जाएगी तो क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, उसका जलना एक तरीके से हो जाएगा, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, ओके। नाउ लुक एट दिस इमेज, इसमें आपको कलर को यूज करके शो किया गया है एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओके। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि इंडिगो और ब्लू वाले लाइट में एक पीक मिल रही है आपको एब्जॉर्प्शन की, और इधर मिल रही है, पिगमेंट की बात नहीं हो रही है, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात है। तो कैरोटेनाइड, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll सब इसमें इन्वॉल्व हो गए, ओके। बट यहाँ पे क्लोरोफिल ए मेंशन किया तो आपको दो पीक जो दिख रही है वो हायर पीक में ही जा रही है, और हायर ही तो क्लोरोफिल है सबसे ज्यादा जो कर रहा है। इज इट क्लियर? बाकी सब क्या हो गए? एसेसरी पिगमेंट हो गए। अब जरा ध्यान से देखो फिर बताओ। अब इसमें देख लो सारे ही पिगमेंट आ गए, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए, बी, बीटा कैरोटीन, सबका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताओ जरा। अपना अपना एनसीईआरटी देखो, ग्राफ को देखो एंड देन टेल मी कि समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट वन इज एक्शन absorption spectrum, second one is action spectrum, third one is overlapping of action and absorption spectrum to find out the which portion shows the higher rate of photosynthesis. उसको देखने के लिए आपने एक्शन स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर रख दिया, क्योंकि एक्शन तभी होगी जब लाइट आएगी। तो एब्जॉर्प्शन और एक्शन में रिलेशनशिप को निकालने के लिए आपको दोनों को सुपर इम्पोज करना, एग्जैक्टली सुपर इम्पोज नहीं है क्लोरोफिल के, लेकिन वो पिगमेंट जो नियर बाय है एक्शन स्पेक्ट्रम के, दैट इज क्लोरोफिल ए, ओके। और बाकी सभी क्या हो गए फिर? क्लोरोफिल बी, xanthophyll, carotenoid अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दे आर द SS3 पिगमेंट, एंड यू नो कि फाइकोबिलिन्स and beta carotene also plays important role in absorption of light. तो सभी क्या हो जाएंगे? एसेसरी पिगमेंट हो जाएंगे। तो मेन पिगमेंट क्या हो गया? क्लोरोफिल ए। ये है सब एमसीक्यू है। अब देखो आपको एकदम अच्छे से आप अपने अपने ग्राफ में देखो, आपको समझ में आएगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोर ऑफ ब्लू वायलेट वेवलेंथ देन द रेड। दोनों पीक में कौन से पीक बड़ी है? क्लोरोफिल बोल रहा है, ए बी नहीं बोल रहा है, ब्लू वाली, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज चिफली ब्लू एंड रेड फॉर क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के पीक कहाँ मिले हैं आपको? ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में।
क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब, अब ए आ गया है, डिफरेंशिएट कर दिया, एब्जॉर्ब मोर ऑफ द रेड वेवलेंट देन क्लोरोफिल बी। अगेन लुक एट योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब बोलो तो एब्जॉर्प्शन देखो, तो क्लोरोफिल ए की पीक आपको बी के हायर दिख रही है, कहाँ पे, रेड वाले रीजन में, और ब्लू वाले में क्लोरोफिल बी दिखेगा, करेक्ट है ये भी। क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब मोर ऑफ द ब्लू वेवलेंथ देन क्लोरोफिल ए, ये भी क्लियर है, बी वाले पोर्शन में ब्लू की पीक हाई दिख रही है। इन प्लांट्स क्लोरोफिल ए इज 3 टाइम मोर, 3:1 वाली बात होगी ये तो। ऑन कंपेयर विद एक्सन स्पेक्ट्रम, दिस इज कंक्लूडिंग द रेड वेवलेंथ सीम्स टू बी वेरी इफेक्टिव। मैंने बोला कि पीक ऐसे चल रहा है, दैट इज ऑल्सो फंक्शन, लेकिन एकदम से ऐसे मिला है, नैरोअर पीक, दैट इज मोर। तो इन दोनों में ज्यादा कहाँ मिल रहा है, दिस, एक पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई गई है, तो पीक कैसे मिला आपको, नैरोअर। इज इट क्लियर, सारे पॉइंट क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 एंड योर एनसीईआरटी। Axon spectrum, this graph plots the rate of photosynthesis versus wavelength. The resulting axon spectrum resembles the absorption spectrum for chlorophyll A but does not match exactly. This is the actually question of AIMS. ठीक है, ये assertion था, ये reason है. This is partly due to the absorption of light by accessory pigments such as chlorophyll B and carotenoid. This is statement और ये उसका reason. Assertion and reason वाला question. ओके, चेक कैसे किया आपने, ऑक्सीजन के रिलीज अमाउंट पे, ये हिडन है बात बेटा, यहाँ क्वेश्चन कहीं पे बात नहीं आई, बट अपन ने जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कल हिस्टोरिकल देखा था, वहां पे मैंने मेंशन किया है कि अगर आपको फंक्शनल फॉर्म में देखना है तो इट इज इजी कि कैलकुलेट द इवॉल्व ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन निकल रहा है आप उसको इवॉल्व कर कैलकुलेट करो, ठीक है। अगेन एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ, स्पायरोगैरा, क्लेडोफोरा, जो पूछा जाए वो फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय एंगलमैन। देखो वही बैक्टीरियल ग्रोथ को यू कैन रिलेट, अब तुम्हारी थिंकिंग पावर कितनी अच्छी चलती है, यू कैन रिलेट। यही तो ग्राफ है ना एक्सन स्पेक्ट्रम का, इधर नैरो है इधर ब्रॉडर चल रहा है, दैट इज द एक्सन स्पेक्ट्रम। और यही ऑक्सीजन का इवॉल्व होना था, जितना ऑक्सीजन निकल रहा था उतनी तेजी से बैक्टीरिया ग्रो करेगी, जितनी तेजी से बैक्टीरिया का ग्रोथ मतलब बैक्टीरिया का बाइनरी फिजन। In bacteria, in case of prokaryote, growth is both reproduction and increase in number, एक ही बात होता है ना बेटा। तो उतना ग्रोथ करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कम रिलीज हो रही है तो कम ग्रो करेगा, यहाँ अगेन हाई दिख रहा है आपको, एंड ग्रोथ में भी पीक दिख रही है, इसी पीक को आप ले जाओ तो वो एक्सन स्पेक्ट्रम बन गया आपका। कहाँ रटना है इसमें, क्या रटना होता है, कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस है, जितना आप क्वेश्चन की वैरायटी सॉल्व करोगे सब आपको क्लियर रहेगा। Engelmann illuminated a filamentous alga with light that had been passed through a prism, exposing different segment of the alga, different wavelength. ठीक है, जैसे ये कल भी बात हो चुकी है इस पे, आपने ये फिलामेंटस एल्गी रख दी और इसको अलग अलग वेवलेंथ की लाइट दे रहे, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के इफेक्ट से आपको उसका एक्सन स्पेक्ट्रम दिख रहा है। Okay, he used aerobic bacteria which concentrate near an oxygen source to determine which segment of the algae were releasing the most of oxygen and thus photosynthesizing most. जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा वहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा। Bacteria congregated in the greatest number around the part of the algae illuminated with violet, blue or red light. Notice the close match of the bacterial distribution to the X spectrum in part B beta. आपको सेम चीज मिल जाएगी। कंक्लूजन ऑफ एक्सन स्पेक्ट्रम, अब आप वेवलेंथ को देखो, लाइट का पूछा जाता है, एकदम डायरेक्ट है, सबसे मिनिमम कहाँ है, ग्रीन वाले, क्यों, क्योंकि मेजर पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए और यू कैन से क्लोरोफिल, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट, तो सबसे कम लाइट उसने एब्जॉर्ब की होगी ग्रीन वाली, और एसेसरी पिगमेंट ने अगर ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करके दिया होगा तो वो एक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चलेगा उनकी वजह से, that's why it is not zero, it is minimum.
Clues similarity between action spectrum of photosynthesis and absorption spectrum of chloroplast shows that the chlorophyll are responsible for absorption of light in photosynthesis. Rate maximum in red light, then blue, then green. तो रेड और ब्लू एक साथ पूछा जाएगा, देन ऑल्सो बोथ इज करेक्ट। रेड और ब्लू में से ही डिसाइड करना होगा, देन रेड इज मैक्सिमम क्योंकि वहां पे आपको नैरो पिक मिली है, एंड ब्लू में आपको ब्रॉडर पिक मिली है। ओके, एंड देन ग्रीन तो है ही मिनिमम इन दोनों के कंपैरिजन। खत्म हो गया होगा इतना। ठीक है बच्चा, अभी आपको एक नेक्स्ट इमेज जो दिख रही है दैट इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन की एब्जॉर्प्शन। लाइट को अगर रिएक्शन में उसने यूज नहीं किया है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको फ्लोरेसेंस इल्यूमिनेट कर देगा, बाहर रिलीज कर देगा। तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच एन आइसोलेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि एंजाइम वगैरह तो उसको मिले नहीं है, क्लोरोफिल मिला, तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, आइसोलेटेड हो गया। तो बाकी सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं चलेगी इसमें, तो वो एक टाइम के बाद क्या करेगा, लाइट को एमिट कर देगा। आज आपने क्लास में एब्जॉर्ब कर लिया, आपने कोई यूज नहीं किया, तो फिर एक्शन स्पेक्ट्रम डाउन होगा, वो सब बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जब रात में सोते हो ना, तो सब आपके सपने में निकलता है, कुछ आपको याद रहता है, कुछ आपके गायब हो जाए। वो देयर आर वेसाइकल्स, है ना बेटा, वो वेसाइकल्स चेक होती रहती है कि इसको कितनी बार रिवाइज किया गया है। ये मतलब एक्चुअली नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तो मैं तुम्हें ब्रेन की न्यूरोलॉजी बताऊंगी, जितना डिस्कवरी हुआ हुआ उससे रिलेटेड। तो दैट इज वाई आप सपने क्यों देखते हो, है ना। तो जो जो आपने यूज नहीं किया है ना, बहुत दिन से पढ़ा नहीं है कि सेल का कुछ रिवाइज कर लो, उसको वो उठाएगा ब्रेन में और आपके सपने के टाइम में वो रिलीज कर देगा, और नाउ वो आपके मेमोरी से गायब हो चुका है। दैट्स वाई अपने को पढ़ना पड़ता है दोबारा तिबारा चौबारा। देखो आप कभी 2 2 4 नहीं भूलते हो ना, कभी नहीं भूलोगे, याददाश्त चली जाएगी तो भी वापस आओगे तो भी नहीं भूलता इंसान की ये पानी है, ये दूध है, ये लाल रंग है, ये हरा रंग है। इंसान को पहचानना बोलता है, लेकिन वो जानता है उसको पानी चाहिए, उसको भूख लगी है, बोलना जानता है। तो व्हाट आर द थिंग्स दे आर गोज टू परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी वाले को नहीं टच करता है। जैसे आपके मोबाइल में कुछ चीजें हैं ना जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, रीसेट कर दोगे पूरा मोबाइल तो भी वो रहेंगे, वो परमानेंट है। लेकिन बाकी चीजें, अब जैसे मेमोरी फिल होने का अलार्म बजता है तो अनयूज्ड को वो पहले दे देता है कि अरे इतने इतने महीने से आपने ये वाला ऐप नहीं चला, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो क्योंकि मेमोरी हाई हो रहा है। तो वही ब्रेन में होता है तो वो यहाँ पे भी हो रहा है, क्लोरोफिल ने लाइट को यूज नहीं किया तो वो एमिट करती है, इट विल फ्लोरोसेंस क्यों, और कौन सा कलर देगी, रेड कलर का। वो जो क्लोरोफिल आपको ग्रीन दिख रहा था वो रेड कलर का लाइट एमिट करता हुआ एक्सपेरिमेंटली दिखता है, क्योंकि ग्रीन तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ था, है ना। क्लियर है, चलो बहुत क्लियर है, अगर इतना क्लियर कर दिया तो हमें। अब इसको आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। अभी आपके पास क्या है, सारे इंग्रेडिएंट हो गए, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया, पिगमेंट हो गया। नाउ वी हैव टू मूव फॉर द रिएक्शन। तो मैं वापस आऊंगी, 4 तारीख को हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड फैक्टर इफेक्टिव। वहां से पढ़ना हो तो बता देना, वहां से भी पढ़ा बट बेटर है कि अपन थोड़ा सा देखो,